की बात चली है, शहर मदीना है, मेरे आका का गाँव है, मेरे आका का शहर है, मेरे आका का सोना प्यारा प्यारा मदीना है। एक रोज वो देहात के मेरे नबी के गुलाम, देहात के मेरे नबी के असहाब, देहात के मेरे नबी के सहाबा जो मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पर रहने वाले थे, एक दिन दोपहर के वक्त में मुलाकात के लिए शहर मदीना में हाजिर होते हैं। मस्जिद नबवी है, आका का रुख ज़ेबा, मस्जिद नबवी है, आका का चेहरा है, नबी के असहाब है, नबी के सहाबा दाएं बाएं जमा है। ज़ोहर की नमाज की तैयारी चल रही है, ज़ोहर की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं। ज़ोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आका मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। यार दाएं बाएं जमा हो जाते हैं। सुनो नवाबगंज के जिंदा दिल लोगों, तसल्ली से मेरे जुमले सुनो। आका के चेहरे को देख रहे हैं, आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। असर का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। फिर नबी मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठ गए, आके दाएं बाएं नबी के यार फिर जमा हो जाते हैं। आका से बातें हो रही हैं, आका के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। यार नवाबगंज के जिंदा दिल लोगों, कितना हसीन मंजर होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के सामने आका का रुख ज़ेबा होगा। प्यार मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया जश्न नबी जश्न दस्तार बंदी आका का रुख ज़ेबा होगा। जो है कितना हसीन मंजर होगा। वक्त आ गया, वक्त आ गया मगरिब का, मगरिब की नमाज से फारिग। इन्हें ना देखें, ये बारिश होती रहती है, आप मेरे जुमलों को देखें, मुझे देखें, जरा मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने तवज्जो से, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे फिर बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, बड़ा शॉर्ट में बयान करने लगा। ईशा की नमाज का वक्त हो गया। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो नबी के याद, वो नबी के गुलाम जो देहात में रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर में रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। और नबी के मीलाद को सुनने वालों, नबी की प्यारी बातें सुनने वालों, रात को अपने बिस्तरे को छोड़ने वालों, रात को अपने नींद को तर्क करने के बाद फर्श और ज़मीन पर बैठ के नबी के नाम पे नारे लगाने वालों, सुनो आओ मैं तुम्हें जुमले देने लगा, प्यार की बातें देने लगा। मेरे दोस्तों, ईशा के बाद वो नबी के गुलाम, वो नबी के असहाब, वो नबी के सहाबा जो देहात के रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाथ होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात काली है, रात अंधेरी है, हाजिर है ना, रात काली है, रात अंधेरी है, रात तारीकी है। आका हमें अपने घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आका दरिंदों का खौफ है, उजाले का इंतजाम ना है, लाइट का इंतजाम ना है, टॉर्च का इंतजाम ना है। मेरे करीम नबी के लबों पर मुस्कुराहट, प्यार में मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, अरे तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने तो मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात काली है, सबको जवाब देना, सबको जवाब देना। नबी ने फरमाया, अगर रात काली है, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, अरे तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। वाह वाह, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम नबी ने दाएं बाएं
चाचा कहाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अल्लाह जो बीमार है उसको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। वो बेचारे परेशानी में जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हमने बीमार के लिए भी दुआ कर दी है। अब आप लोग तो ठीक है ना, सब लोग। अच्छा हमें 25 मिनट नहीं, 25 मिनट, हमें 28 मिनट हो गए। चाचा तुम भी जा रहे हो? बैठो भैया, बैठ जाओ बाबू, बस थोड़ी देर बोलेंगे। अच्छा ऐसा भी नहीं है हम जबरदस्ती कर रहे हैं। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, एक मजमे में से बेचारा खड़ा हुआ, मौलाना को जला लाया, वो बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर सरका, फिर मौलाना की नजर उधर पड़ी, वो फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा फिर सरका, मौलाना को फिर जला लाया, वो फिर बैठ गए। उसके बाद तकरीर मुकम्मल हो गई, दुआ हो गई, सलाम सब होने के बाद जब सब जाने लगे वो उधर ही बैठा है। मौलवी साहब ने कहा यार बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब सब काम तमाम हो गए तो तुम भी चले जाओ। कहने लगे मौलाना हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गए। तो ऐसा भी नहीं है भाई, अगर आप लोगों को बेचैनी हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़े हो तो जरा बैठ जाओ थोड़ी ना, तो तकरीर तो आधा घंटा हो ही गई है, खत्म कर लें। बोलें अच्छा सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना। मैंने तो कहा होश में है भाई, मैंने तो पूछा आप लोगों से। सारी दुनिया को नींद आ गई है, तुम्हें देख के कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुने तो बच्चों के साथ मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका देख एक खजूर जो है खजूर जो लकड़ी को उठाया, मेरे आका ने दस्ते कर्म लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया तो थोड़ा सा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते कर्म लगाया, अपना हाथ मुबारक लगाया। अजी देखते देखते उसमें उजाला आया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया। मेरे करीम नबी ने खजूर की लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम लो इसके उजाले में अपने 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 घर चले रहना अपने अपने घर चले जाओ। जाने कायनात के गुलाम जो देहात के रहने वाले इसी टॉर्च के उजाले। मुसलमानों ये समझो कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, तुम्हारा नबी कितनी शान वाला है। ये खजूर की लकड़ी है, आका ने टॉर्च बना दी ना, लाइट बना दी, इसी के उजाले में। हाथ उधर कैसे अब्बा जी का तवज्जो है, टॉर्च बना दी, लाइट बना दी। बैठ बोलो बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा। बैठ हाँ टॉर्च बना दी। मेरे आका ने लाइट लकड़ी को बना दिया। आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों इसके उजाले में अपने अपने घर चले जाओ। नबी के गुलामों के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। जो नबी के गुलाम उसी टॉर्च के उजाले में, उसी लाइट के उजाले में, आप मुझे देखें, उसी लाइट के उजाले में अपने अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, इधर 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 एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में, अपनी जबान में, अपनी बोलती में दो राह कहते हैं। कहाँ चला गया? जल्दी वो आवाज बढ़ाओ। जहाँ दो राह कहते हैं। आ गया
रहने दीजिए यही रहने दीजिए। दो राह समझ रहे हैं ना, कभी कभी दो राशिद भाई होते हैं ना। दो राह आ गया, आधो को इधर आधो को इधर, टॉर्च। अरे वाह, बड़े समझदार हो, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये इलाका बहुत अच्छा भी मौलाना अब्दुल वासिफ। मैं एक बार आया था, कौन सा गाँव में आया था? हाँ, बहुत दिन पहले आया था। तब भी बेचारे बहुत अच्छी समाज थे उन लोगों की, मगर कोई बात नहीं, कम है मगर तुम में पूरा दम है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खूब तरक्की से नवाजे। सुने तवज्जो के साथ। जब ये जाने लगे ना अपने घर की तरफ, तो दो राह, आधो को इधर आधो को इधर। लकड़ी सीधी जबान में कह लो, देहाती जबान में लाइट, टॉर्च एक है, मगर वो मेरे आप की तरह भी नहीं थी। अरे ला मुझे दे। तो दूसरा कर रहा है, एक हंसा भी दिखा रहा, मुझे गलत तो नहीं कर रहे हैं? ला इधर दे। वो इधर छीन था, इधर जाता, मगर ना सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम यहीं खड़े। एक नबी के बूढ़े सिहाबी, तवज्जो ज़हन हाजिर रखे मेरी तरफ। एक नबी के बूढ़े सिहाबी दाएं बाएं देख, दाएं बाएं और उठाया, चेहरे खिल जाएंगे। एक लकड़ी को उठाया और उसी लकड़ी पे लगाया। हाय बोलो यार सुभान अल्लाह। दूसरी लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया कि जिस लकड़ी को मेरे नबी ने मदीने में बैठ के चमकाया, और जैसे ही इस लकड़ी पे लगाया, इस लकड़ी पे टच किया, अजी देखते इस लकड़ी में भी उजाला आ गया। सुनो तवज्जो के साथ, जैसे ये लकड़ी चमकी, तवज्जो, इमाम आशिका क़िबला दिलोजा, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेली की शान, सुन्नियत की जान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं। उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, चमक तुझसे, जो चमकना चाहता वो बोले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर। मेरा प्यार में बोलो, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अब किताबों के हवाले सुन लो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखबार, किताब का नाम ज़ियाउल नबी अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखबार में लिखते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखबार में लिखते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। और हम तो ये कहते हैं, हमारे सुन्नियों का कोई राइटर, कोई लेखक, कोई मुसन्निफ ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद न लिख दे, कल्बी चैन ही नहीं मिलता, सुकून ही नहीं मिलता। सुनो तवज्जो से मेरे दोस्तों, किताब का नाम अखबारुल अखबार, अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, कसम काबे के रब कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, बैठे हो आप? बैठ जाओ।
सुने 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 क्या कहा कहा कसम काबे के रब 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 ए बेटा ए चुकंदर बैठ बैठ दे कसम काबे के रब अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ल पाक कर दी हजरते किससे लेके हजरते आदम से लेके मेरे बाप तक और मेरे बाप से मेरी माँ एक भी ऐसा नहीं एक भी ऐसा नहीं हाँ सब एक खुदा की इबादत करने वाले। इस पे भी एतराज़ात होते हैं लोगों को, मगर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इसकी दलील फिर अब मुख्तसर जुमलों में आप तक पहुंचाने लगा। सुने मोहब्बत के साथ।